उसने जिसके साथ सात फेरे लिए वो उसके दामन को खुशियों से भर देना चाहता था। शायद यही कारण है कि शादी के कुछ सालों बाद ही वो गांव छोड़कर दूर शहर कमाने चला गया। मगर वो कहां जानता था कि जिस महिला से वो पूरी शिद्दत से रिश्ता निभा रहा है, असल में उसे तो तन्हाई काटती है। शायद यही कारण है कि एक रोज इस महिला के पति की गैर मौजूदगी में अपने से तकरीबन 10 साल छोटे देवर के साथ नाजायज रिश्ते बन गए। फिर क्या था, समाज की तमाम मर्यादाओं को ताक में रखकर अब ये महिला अपने से तकरीबन 10 साल छोटे देवर के साथ अक्सर बदनाम रिश्ते जिया करती थी। कहा जाता है कि पति दूर शहर कमा रहा था और पत्नी अक्सर देवर से रंगरेलियां मनाती थी। मगर फिर इस कहानी में एक ऐसा खौफनाक मोड़ आया जिसने सभी के होश फाख्ता कर दिए। नमस्कार, आदाब दोस्तों, मैं आपका साजिद सैफी हूं और आप हमारी खास पेशकश बेपर्दा देख रहे हैं। और बेपर्दा में आज बात एक ऐसी सच्ची घटना की जिसे देखने के बाद आप सोचेंगे कि क्या वाकई खून का रंग इतना फीका पड़ सकता है। तारीख 29 नवंबर 2024, वक्त रात के करीब 9 बजे। स्थान पिनाहट थाना क्षेत्र, आगरा, यूपी। कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में आज हड़कंप मचा है। दरअसल इस गांव में 8 वर्षीय मासूम बच्चा उस वक्त अचानक संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गया जब वह घर के बाहर खेल रहा था। मासूम रौनक माता पिता और चाचा का लाडला था। शायद यही कारण है कि पूरा परिवार न केवल पूरी शिद्दत से रौनक की तलाश में जुटा है, बल्कि उसके गायब होने के बाद इस परिवार में एक अजीब प्रकार का दर्द भरा सन्नाटा है। उधर रौनक की मजीद तलाश के बाद भी उसका कोई सुराग नहीं लगा। पिता भूखे प्यासे कई घंटों से इलाके की खाक छान रहे हैं। मां का रो रो कर बुरा हाल है। घर ही नहीं बल्कि गांव में मातम पसरा है, मगर कोई नहीं जो इन्हें रौनक से मुताल्लिक कोई ऐसी खबर दे जिससे इनकी जान में जान लौटे। खैर, अब परिवार ने पिनाहट थाना क्षेत्र का रुख किया। पुलिस को आपबीती सुनाई गई। चूंकि मामला एक मासूम बच्चे से जुड़ा था और परिवार उसके अपहरण की आशंका जता रहा था, और जाहिर है कि इससे पुलिस महकमे में हड़कंप मचना लाजमी था। अपनी जांच को दिशा देने के लिए स्थानीय पुलिस रौनक के घर पहुंची। रौनक के पिता ने उन्हें बताया कि वह गुजरात के सूरत में नौकरी करते हैं, जबकि पिछले 15 दिन से वह अपने गांव में ही थे। उनके द्वारा पुलिस को बताया गया जिस वक्त रौनक गायब हुआ उस वक्त वह घरेलू काम से शहर गए थे। उधर उनकी पत्नी यानी रौनक की मां ने पुलिस को बताया कि वह शाम के खाने की तैयारी कर रही थी और रौनक घर के बाहर खेल रहा था। मगर देर तक इंतजार करने के बाद भी जब रौनक घर नहीं लौटा तो उसे चिंता हुई और उसने फोन करके पति को रौनक के लापता होने की सूचना दी। पुलिस अब परिवार के बयान दर्ज कर चुकी थी, जबकि पुलिस द्वारा बच्चे की गुमशुदगी दर्ज करते हुए मुख्तलिफ दिशाओं में जांच को आगे बढ़ाया गया। मगर तकनीकी माध्यमों व तवील खोजबीन के बाद भी पुलिस रौनक को बरामद नहीं कर सकी। मगर ऐसे में एक सवाल है जो पुलिस अधिकारियों के सामने सीना ताने खड़ा है। सवाल है कि गांव के बाहर जाने वाले सभी सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने पर मालूम पड़ता है कि उन रास्तों से ना तो रौनक गुजरा, ना ही कोई ऐसा संदिग्ध जिसे देखकर लगता हो कि उसने रौनक को अगवा किया। एक और बात जो पुलिस के गले नहीं उतर रही वो बात है कि यदि रौनक का अपहरण हुआ तो अपहरणकर्ताओं द्वारा अब तक परिवार को कॉल करके फिरौती क्यों नहीं मांगी गई। खैर, ये सभी बातें जल्द मंजरे आम पर आएंगी, मगर उससे पहले जान लीजिए कि अब पुलिस रौनक की पारिवारिक पृष्ठभूमि को बारीकी से समझने का प्रयास कर रही है। पुलिस को जानकारी मिली कि रौनक के अलावा उसका एक भाई और पिता बाहर शहर में नौकरी करते हैं।
ऐसे में उनकी गैर मौजूदगी में रौनक के चाचा भानु प्रताप हैं जो घर का ख्याल रखते हैं। फिलहाल वह भी रौनक की खोज कर रहे हैं, मगर फिर भी रौनक की कोई खैर खबर नहीं। तारीख 2 दिसंबर 2024 यानी घटना के 3 दिन बाद। वक्त सुबह तकरीबन 9 बजे। स्थान रौनक के घर के पीछे की साइड का जंगल। ग्रामीणों ने यहाँ आज एक बोरा पड़ा देखा, जबकि बोरे से हवा की सिमत उठ रही दुर्गंध ने ग्रामीणों का सांस लेना भी दूभर कर दिया। शायद यही कारण है कि पुलिस को सूचना देकर मौके पर बुलाया गया, मगर अभी भी ग्रामीण कहां ही यह जानते होंगे कि आगे पेश आने वाला वाकया उनके होशो हवास उड़ा देगा। क्योंकि जिस बोरे से बदबू उठ रही है उसमें उनके गांव के ही मासूम बच्चे रौनक की लाश है। खैर, अब पुलिस मौके पर पहुंची। बोरा खोला गया तो उसमें रौनक मृत मिला। नन्हे फरिश्ते रौनक के सिर और चेहरे पर किसी वजनदार हथियार से प्रहार किए गए थे। पुलिस अब तक यह जान चुकी थी कि रौनक की हत्या कर शव को बोरे में ठिकाने लगाया गया, जबकि पुलिस अधिकारी अब तक यह भी समझ चुके थे कि हो ना हो घटना में परिवार का ही कोई व्यक्ति शामिल है। लिहाजा अब पुलिस ने बिना देरी किए रौनक की मां और चाचा को हिरासत में ले लिया। शुरुआत में दोनों लोग पुलिस को मनगढ़ंत कहानियां सुनाते रहे, मगर जब इन दोनों से पुलिसिया अंदाज में पूछताछ की गई तो ऐसा खुलासा हुआ जिसने सभी को भौचक्का कर दिया। कहा जाता है कि घटना वाली रोज जब यह मासूम बच्चा घर में दाखिल हुआ तो इसने मां को चाचा के साथ आपत्तिजनक हालत में देखा। इसके बाद ये दोनों लोग घबरा गए और इन्हें डर था कि कहीं ये बच्चा पिता को यह सब कुछ ना बता दे। कहा जाता है कि इस दौरान मां ने पहले गुल्लक से 10 का नोट निकालकर चाचा को भेजा और बच्चे को 10 रुपए की कुरकुरे देते हुए ये बात कही कि जो उसने देखा वो किसी को ना बताए। इतना ही नहीं, कहा जाता है कि इसके बाद भी इन दोनों लोगों को डर सताने लगा और उसके बाद इन लोगों ने जो किया उस पर एक बार में यकीन कर पाना भी मुश्किल है। कहा जाता है कि मां ने खुद तेवर से अपने बच्चे को कत्ल करने को कह दिया। इसके बाद चाचा ने बच्चे की पीट पीट कर हत्या कर दी। इसके बाद इन लोगों ने उसके शव को छत पर छुपा दिया और जब मौका मिला शव को छत से बोरे में करके घर के पीछे के हिस्से में फेंक दिया। इससे आगे जो मैं कहने जा रहा हूं उसे सुनने के लिए आपको अपना कलेजा थामना होगा, क्योंकि आपने यह बहुत बार सुना होगा कि पूत का पूत भले हो जाए, माता को माता नहीं हो सकती। मगर ये कलयुग है साहब, और इसमें हवस में अंधी माँ न केवल अपने कलेजे के टुकड़े को कत्ल करा सकती है, बल्कि पुलिस को गुमराह करने के लिए उसके शव को खुद घर से बाहर भी फेंक सकती है। तारीख 29 नवंबर यानी घटना वाला दिन। समय शाम के करीब 4 बजे। स्थान रौनक के घर का एक कमरा। दरअसल रौनक बाहर से खेलकर घर में दाखिल हुआ तो सन्नाटा था, मगर जब वह बेडरूम में घुसा तो मासूम के पांव तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उसने मां को नग्न अवस्था में चाचा की बाहों में पाया। अब देवर ने भाभी से पूछा कि करना क्या है। वह बोली, करना क्या है, मार दो वरना तुम्हारे भैया को बोल देगा। अब हत्या की प्लानिंग शुरू हुई। पहले 10 रुपये देकर रौनक के लिए कुरकुरे मंगाए गए। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार कुरकुरे खत्म हुए तो चाचा ने कपड़े धोने वाली मुगरी से उसके सिर पर प्रहार किया। इस दौरान बच्चा चाचा से रहम की भीख मांगते हुए बोला, चाचू मुझे मत मारो, मगर चाचा के सिर पर तो खून सवार था। उसने मुगरी से तब तक रौनक के सिर पर वार किए जब तक कि उसके नाजुक शरीर से जान न निकल गई। जिस वक्त भानु ने रौनक पर वार किए उस दौरान खून की छींटें घर की दीवारों पर छप गई। कहा जाता है कि ये दोनों लोग तकरीबन 2 घंटे तक खून के निशान मिटाने में लगे रहे। पहले इन्होंने रौनक के शव को कमरे में ही बोरे में छिपा दिया, जबकि अंधेरा होने पर उस बोरे को छत पर ले गए। वहां फूस के गट्ठर के पास उसका शव छुपा दिया गया। खबरों के मुताबिक इस बीच रौनक की मां यशोदा और चाचा भानु उसके शव को पड़ोसी रिश्तेदार के घर में फेंकना चाहते थे, ताकि पूर्व से चली आ रही रंजिश में लोग उन्हीं को कातिल मान लें और ये लोग इस कत्ल में उन्हें फंसा दें। वहीं जब घटना के 2 दिन बाद
यानी 1 दिसंबर को रौनक के पिता ने पत्नी से बोला कि वह पुलिस कमिश्नर से मिलकर डॉग स्क्वाड भेजने की मांग करेंगे, तो उसने यह बात देवर भानु को बताई और कानून की आंखों में धूल झोंकने के लिए इन्होंने एक बार फिर शव को ठिकाने लगाने का सोचा। तड़के जब रौनक के पिता सो रहे थे तब माँ यशोदा छत पर पहुंची। इस दौरान चाचा भानु घर के पीछे की साइड पहुंच गया। माँ ने बोरे को रस्सी से बांधकर नीचे लटकाया और चाचा उस बोरे को घर से थोड़ी दूर ले जाकर फेंकाया। शातिरों ने बड़ी ही सफाई से वारदात को अंजाम दिया, मगर पुलिस ने फिर भी आला कत्ल बरामद करते हुए न केवल घटना का खुलासा कर दिया बल्कि इनके चेहरों को भी बेपर्दा कर दिया। दोस्तों, आज की ये सच्ची घटना यूपी के आगरा से है। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है वह आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि आप हमारी कहानियां पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारी कहानी के लिंक को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में भी शेयर कर दीजिए। मोहित भाटी के साथ अमजद राना, क्राइम स्टोरीज अड्डा। तो दोस्तों, फिल वक्त मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन यदि आप क्राइम स्टोरीज अड्डा पर बेपर्दा के और भी एपिसोड्स देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन दबा दीजिए। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है वह भी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि आप चाहते हैं कि हमारे चैनल पर क्राइम की कहानियों का सिलसिला आगे भी मुसलसल बादस्तूर जारी रहे तो हमें सपोर्ट करिए। हमारे वीडियोस के लिंक को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिए। एक और नई कहानी के साथ हमारी आपसे फिर होगी मुलाकात और क्राइम स्टोरीज अड्डा पर फिर एक नया चेहरा होगा बेपर्दा। तब तक के लिए आदाब, नमस्कार, जय हिंद।